Hello students, in this video we are going to discuss about body temperature abnormalities and some skin derivatives. The normal body temperature is 37 degrees Celsius, that is 98.4 degree Fahrenheit, and the skin plays a vital role in maintaining body temperature. However, the body temperature can vary under certain circumstances, and we are going to discuss about these certain circumstances. Let's discuss about first fever. What is fever? Fever is the condition when body temperature ranges beyond 37 degrees Celsius. When our body temperature is beyond 37 degrees Celsius, that time we have the situation of fever. When the body temperature is around 38 degrees Celsius, that time we can say that body temperature has raised. Now when we have this situation at the time of bacterial and viral infection. Now the question is, why at the time of bacterial and viral infection body temperature is raises? This is the natural way of skin to kill bacteria or virus. Bacteria and virus can be killed at high temperature. इसलिए जब हमारा बॉडी टेम्परेचर बढ़ता है तो वो एक तरीके से हमारे इन्फेक्शन को ख़त्म भी कर रहे हैं, बट वी हैव टू टेक मेडिसिन टू कंट्रोल द बॉडी टेम्परेचर. अदरवाइज if the temperature become very high, then it can cause certain issues. The another condition is chill. What is chill? Chill song नहीं बात कर रहे हैं. Chill is the condition when body temperature is high but the skin remains cold. आपकी बॉडी का टेम्परेचर तो हाई है लेकिन आपकी स्किन का टेम्परेचर ठंडा है, स्किन हमें कूल नज़र आ रही है. दैट कंडीशन इज कॉल्ड चिल, एंड चिल इज अ डेफिनेट इंडिकेशन दैट द बॉडी टेम्परेचर इज राइजिंग. यदि आपको एकदम बॉडी ठंडी लग रही है तो काफ़ी प्रोबेबिलिटी है कि बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है. द अनदर कंडीशन इज शिवरिंग. दिस इज द शिवरिंग. शिवरिंग क्या कंडीशन है? जब बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है. ओके, हीट प्रोडक्शन इज ऑल्सो इंक्रीज्ड बाय द रिस्पॉन्स ऑफ द स्केलेटल मसल्स. तो स्केलेटल मसल्स के रिस्पॉन्स से हीट प्रोडक्शन हम बढ़ाते हैं. एक्चुअली क्या होता है, जब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है तो बॉडी के अंदर एक हीट प्रमोटिंग सेंटर है ब्रेन के अंदर, दैट इज कॉल्ड हाइपोथैलेमस. हम हाइपोथैलेमस को एक्टिवेट करते हैं. दिस हाइपोथैलेमस क्या करता है, ये हमारे इम्पल्स भेजता है स्केलेटल मसल्स में, और स्केलेटल मसल्स में जो इम्पल्स जाते हैं, ये स्केलेटल मसल्स के इम्पल्स बॉडी के अंदर मसल्स के अंदर रैपिड कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन कॉज करते हैं. और ये जो रैपिड कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है, दैट इंक्रीज द बॉडी हीट बाय 4 to 5 times. सो ये रेपिटेशन जो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है, दैट इज कॉल्ड शिवरिंग. एंड ड्यूरिंग मैक्सिमम शिवरिंग बॉडी हीट प्रोडक्शन रेज बाय 4 to 5 times जस्ट इन फ्यू मिनट्स. तो बॉडी की जो एनर्जी है वो किस में जा रही है, बॉडी का टेम्परेचर किस में जा रहा है, उस कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन में जा रहा है. बार बार शिवरिंग करने से तो वो बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करने में हेल्प भी करेगा. The another condition is heat cramp. Heat cramp occur due to profuse sweating when there is a very high temperature. Lot of sweating is there, lot of removal of water and NaCl from the body along with the other organic metabolites. This causes the loss of water and salt from the body which cause painful contraction. बॉडी के अंदर क्रैम्प्स बन जाते हैं. इसके लिए हमें क्या करना है, ये देखिए आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा. ये देखिए यहाँ स्वेलिंग आ रही है, क्रैम्प्स हो रहे हैं. टू अवॉइड दिस सिचुएशन व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू प्रोवाइड वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट कंटिन्यूसली. हमें आइस के पैड रखने हैं, ठीक है, हमें सर ढक के रखना है, सर ठंडा रखना है. इमीडिएट फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट. तुरंत हमको ORS सोल्यूशन है, लेमनेड है, मिंट वाटर है,
वाटर, सॉल्ट और शुगर का सोल्यूशन है, दैट वी हैव टू ड्रिंक टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ सिचुएशन. Okay. The another condition is heat stroke. Heat stroke occurs when that is also known as sunstroke, when outside temperature is very high और ह्यूमिडिटी हाई है. हाई ह्यूमिडिटी होने से क्या होगा, पहले तो स्वेटिंग होगी ही कम, और यदि स्वेटिंग होगी भी तो क्या होगा, दैट स्वेटिंग डज नॉट इवेपोरेट, वो उसका इवेपोरेशन नहीं होगा. और जब इवेपोरेशन नहीं होगा तो बॉडी का टेम्परेचर डाउन नहीं होगा, क्योंकि स्किन से जो स्वेट इवेपोरेट होता है, फॉर दैट इवेपोरेशन एनर्जी इज रिक्वायर्ड, एंड दैट टेक एनर्जी फ्रॉम द बॉडी विच रिड्यूस द बॉडी टेम्परेचर. अभी स्वेट ही नहीं बन रहा है तो उसका इवेपोरेशन नहीं होगा, इवेपोरेशन नहीं होगा तो एनर्जी नहीं ली जाएगी. बॉडी का टेम्परेचर ठंडा कैसे करोगे आप, बाहर टेम्परेचर 50 तक पहुंच गया है, तो बॉडी का टेम्परेचर तो आपकी का 37 है, कितना मेंटेन करेगी. मेंटेन तो तभी कर पाएगी ना जब बॉडी को लगातार कोई किसी तरीके से बॉडी का टेम्परेचर डाउन हम मेंटेन कर पा रहे हैं. और यदि ऐसा नहीं हुआ, बॉडी का टेम्परेचर कैन रेज्ड बाय 40.6 डिग्री सेल्सियस और 105 इवन टू 43 डिग्री सेल्सियस और 108 डिग्री फ़ारेनहाइट, जिसकी वजह से हमारे ब्रेन के सेल्स डैमेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे न्यूरॉन्स डैमेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे एंजाइम्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. सो वी आर नॉट एबल टू डू मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़. ब्रेन सेल्स डैमेज हो जाते हैं, हमारे न्यूरॉन्स पे फ़र्क पड़ता है, हमारा नर्वस सिस्टम डैमेज हो जाता है. हमने बहुत बार सुना होगा कि बच्चा तो ठीक पैदा हुआ था लेकिन बाद में दिमागी बुखार आ गया. ये दिमागी बुखार क्या है, ऐसा बुखार, ऐसा बॉडी टेम्परेचर जिसने आपके ब्रेन सेल्स को अफेक्ट कर दिया है. ओके, व्हाट वी कैन डू इन दिस सिचुएशन. पहली बात तो हमें इस सिचुएशन को अवॉइड करना चाहिए. फॉर दैट वी शुड अवॉइड द पीक सन आवर्स. दोपहर में 12 बजे 2 बजे के आसपास आप कहीं बाहर मत जाइए. पार्क योर कार अंडर द शेड, ताकि कार गर्म ना हो, क्योंकि यदि कार बहुत देर धूप में गर्म रखी रहती है तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है. व्हेन यू सिट इन दैट कार, that causes severe headache. Try home remedies. What you can try in home remedies? You can use lemonade. आप lemonade पी सकते हैं. आप mint का squash पी सकते हैं. Anything, I mean, जो आपको ठंडा रखे. आप नॉर्मल वाटर के अंदर सॉल्ट एंड शुगर ऐड करके पी सकते हैं. कीप योर बॉडी हाइड्रेटेड. अपनी बॉडी को लगातार हाइड्रेटेड रखिए. एंड यूज द क्लॉथ विच इज़ कंफर्टेबल फॉर यू, जो आपके स्वेट को सोख सके. दिस इज अ पार्ट nail. In this part you are supposed to do only certain parts, not all the parts of this structure. One is nail plate. This you are supposed to understand. And the another one is nail root. And this is the matrix region. 1 ये आपको पता होना चाहिए. सेकेंड आपको नेल रूट पता होना चाहिए. थर्ड आपको नेल प्लेट पता होना चाहिए. ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड द डिफरेंट पार्ट्स. Okay, the first part is nail plate. This is the part which is dead and keratinized. This is the part which is visible to us. Then we have nail root part. This is the part of nail root. This lie below the plate. Both the bud and the plate, they originate from the matrix. And this is the matrix region where the new cells arise. This is the, you can say, living part of the nail. यहाँ आपको एक ये इस तरीके से आपको वाइट कलर का एक मून शेप्ड स्ट्रक्चर दिखाई देता है. अंडर दिस द स्किन आर एबल टू डिवाइड. आई मीन इसके नीचे के जो स्किन के सेल्स होते हैं वो डिवाइड करते हैं. देन दे ऐड द सेल्स हियर. फिर ये सेल्स आगे बढ़ते हैं और फिर आपके नेल की ग्रोथ होती है. इसलिए आपने नोटिस किया होगा जैसे जब हम नेल पेंट लगाते हैं, ओके, तो नेल पेंट, ये वाला नेल पेंट यहाँ से हट जाता है क्योंकि ये एरिया जो है वो एक्सपोज होता है वाटर से, एयर से. बट वेरी सून यू फाइंड दैट यहाँ पर ये जो एरिया है,
This area also become white. ये यहाँ से भी आपको ऐसे लगता है कि स्किन नेल पेंट हट गया है. ये नेल पेंट नहीं हटा है, यहाँ पर न्यू सेल्स ऐड हो गए हैं, इसलिए आपको ऐसा लगता है कि यहाँ से नेल पेंट हट गया है. ओके. And this one is the mammary glands. Mammary glands consist of few parts which you are supposed to understand. First of all, internally each mammary gland, first of all, mammary glands is the modification of sweat gland. ये sweat gland का modification है. Just hold on बच्चों. ये sweat gland का modification है. Now, internally, each mammary gland consists of 15 to 20 lobes or compartments which is separated by adipose tissue here. Each lobe is further divided into lobules. इनके अंदर भी छोटे छोटे lobules होते हैं. There is a grape and cluster of milk secreting cells जिनको हम alveoli कहते हैं, and this region is alveoli. ये एल्वुलाई है. एल्वुलाई का सिक्रीशन इन डक्ट्स में जाता है और यहाँ से ये मिल्क सिक्रीट होता है. दिस रीजन इज कॉल्ड निप्पल, जहाँ पर सारे एल्वुलाई के डक्ट आकर मिलते हैं, जहाँ पर मिल्क स्टोर रहता है, और यहाँ से डक्ट के थ्रू मिल्क बाहर आता है जब बच्चा दूध पीता है. अराउंड द मिल्क, आई मीन दिस रीजन, ये देखिए यहाँ पर आपको कुछ ब्राउन कलर के ये रीजन में थोड़ा सा पार्ट डार्क ब्राउन कलर का होता है, एंड दिस डार्क ब्राउन कलर पार्ट इज नोन एज एरियोला, विच इज मेड अप ऑफ सेबेशियस ग्लैंड, विच गिव द आई मीन रफ सा थोड़ा सा स्ट्रक्चर बनाते हैं ताकि वो निप्पल को प्रोटेक्ट कर सके, बिकॉज निप्पल इज क्वाइट डेलिकेट पार्ट that should not be infected. That is the part from where the child suck milk. So in whole, if I want to discuss about the summary and function of the skin, skin is the part of the body which is the largest organ, which provide protection against mechanical injury from bacteria, from dehydration, from harmful ultraviolet radiation. This is a sensory part of our body. This regulate body temperature. This helps in the excretion, that is removal of extra water and salts. It is a storehouse of certain fats which provide insulation, and this is the site where the vitamin D synthesis takes place. So this all I want to discuss in this chapter, and by this lecture your biology syllabus for this session is complete. Now we will move towards a revision exercise. Till then, take care, goodbye, and God bless you.